स्वागत है फ्यूचर ऑफ आईटीआई क्लासेस में। मैं सूरज यहाँ पर आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए एएलपी एंड एनटीपीसी भर्ती के लिए एक आवेदन पत्र मांगा गया है, मतलब रिक्रूटमेंट निकाला गया है। किसमें? एएलपी और एनटीपीसी में। एलपी दैट मीन्स की असिस्टेंट लोको पायलट, है ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीटों की संख्या कितनी है, इस फॉर्म को हम लोग फिलअप किस तरह से कर सकते हैं, इसके कंडीशन क्या है ना। इस फॉर्म को भरने से पहले कुछ बातों को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, नहीं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि इस रिक्वायरमेंट में क्या क्या कंडीशन है। तो जब आप गूगल पे सर्च करोगे यूटिलिटी पावर टेक डॉट ऑर्गेनाइजेशन पे, तो इस टाइप का क्या खुलेगा, सर्विस खुलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे हैं, इसको आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाएगा क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन, है ना। यहाँ पे दो नोटिफिकेशन निकाला गया है। पहला नोटिफिकेशन है रीजन आर ओपन फॉर इंगेजमेंट लोको, यानी किसके लिए? फिर इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जो जानी गई है। इसका ड्यूरेशन जो स्टार्ट हुआ है, जैसे यहाँ पे 12 जनवरी से ये जो है स्टार्ट हो गया, फॉर्म फिलअप किया। चलिए हम लोग क्लिक करते हैं। जब आप यहाँ पे हो गए तो इस टाइप से आप यहाँ पे सर्कमफ्रेंस खुलेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड कंपनी को यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला गया है। जब इसको आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो इस टाइप का आपका सर्कमफ्रेंस खुलेगा। यहाँ पे दो देख पा रहे हैं, व्यू डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, यदि इसके एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिटेल्स जानना है तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। जो दो वर्जन में दिया हुआ है, इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन में दिया हुआ है। यहाँ पे अगर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अगर जानना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, या फिर आपको फॉर्म को अप्लाई करना है तो क्लिक है टू व्यू गाइडलाइन टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इसका डिटेल्स क्या है ना। हिंदी वर्जन में क्लिक करते हैं तो जैसा यहाँ पे आपका पीडीएफ, तो जैसा यहाँ पे आपका पीडीएफ खुल चुका है, जैसे आप देख पा रहे हैं, यूटिलिटी पावर लिमिटेड, पदों का नाम जो है क्या, प्रशिक्षु सहायक लोको पायलट लोको एलपी के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकाला गया है। इसके लिए एज जो रिक्वायरमेंट कितना, 18 से 35 एज वाले स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में जो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। उसके साथ में क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं आपको आईटीआई भी पास होना चाहिए, है ना। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से क्या आईटीआई जिसमें फिटर हो, या इलेक्ट्रीशियन डीजल मैकेनिक में पास आउट स्टूडेंट्स ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो एनसीबीटी से पास आउट किए या फिर एससीबीटी से पास आउट किए। दोनों से अगर आप आईटीआई पास किए हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म को अप्लाई करने से आपको पहले बात भी समझना पड़ेगा, जो हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा कि आवेदन की अंतिम तिथि जो है 1 फरवरी है और स्टार्टिंग डेट जो है कितना, 12 जनवरी है। सर्कमफ्रेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें कंडीशन क्या है कि देख सकते हैं, जो सिलेक्शन जो स्टूडेंट्स होंगे, चयनित विद्यार्थी को जो भारतीय रेल द्वारा क्या 90 दिनों का यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया करवाया जाएगा। जो किसके द्वारा, भारतीय रेल के द्वारा, है ना। ये नहीं कि कोई कंपनी करवाएगा। यहाँ पे इंडियन रेलवे के अकॉर्डिंग आपको 90 डे का क्या करवाया जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग करवाया जाएगा। उस पीरियड में आपको क्या मिलेगा, 7,000 पेमेंट मिलेगा। उस पीरियड में जो है मंथली आपको कितना मिलेगा, 7,000 पेमेंट मिलेगा। और जो भी खर्चा होगा वो कौन उठाएगा, आपका यूपीएल, दैट मीन्स जो इस कंपनी है यूटिलिटी पावर टेक .com जो है, ये आपका जो सारा खर्च वहन करेगी। साथ में ये भी यहाँ पे कंडीशन लिखा गया है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। क्या कि यदि आप इस पोस्ट को अप्लाई करने के बाद अगर यहाँ पे चयनित हो जाते हैं तो आपको जो 90 दिन का जो है वो तो ट्रेनिंग में रखा जाएगा। उसके बावजूद यहाँ पे जो है 5 साल तक
5 वर्ष के लिए यहाँ पे क्या रखा जाएगा, एल के पक्ष में देय होगा। यहाँ पे आपको जो है 6 लाख का क्या बॉन्ड भरवाया जाएगा यदि इसमें यदि आप ड्यूटी छोड़ते हैं या फिर कुछ हो जाता है तो आपको, बट ये उस कंडीशन केवल रखा रहता है, लेकिन ये आपको डाउट में डाल सकता है। तो इसे जाने से पहले इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। और जो यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर होगा क्या कि उम्मीदवार को जो है 2 घंटे का क्या ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। वो आपको वहाँ पे बताया जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, सिलेबस कैसा हो, और सारे डिटेल्स यहाँ पे दिया जाएगा, तो दिक्कत नहीं है। तो जितने भी इस फॉर्म को आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स समझ बाद ही इस फॉर्म को अप्लाई करें। और जहाँ कहीं भी आपको डाउट लगता है कि यहाँ पे दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि ये जो आपका पोस्टिंग होगा कहाँ पे होगा, ये जो आपको पोस्टिंग हो कहाँ पे होगा देख सकते हैं, पटना बिहार में होगा। ये जो पोस्टिंग होगा कहाँ, वर्ल्ड हॉस्पिटल ALTPC बाढ़ पटना बिहार में, यहाँ पे आपको पोस्टिंग यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये जो जितने इन्फॉर्मेशन थे ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको बता दिए हैं। यदि इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।